उस जीवन में जो भी है ना वो 100% आपके कंट्रोल में नहीं है। आपका शरीर भी नहीं है, आपके शरीर में कुछ क्रियाएं ऐसी है जो ऐच्छिक है और कुछ अनैच्छिक है। तो गहरी सांस लोगे तो आप गुस्सा ही नहीं कर पाओगे, गहरी सांस लोगे तो आप गलतियां ही नहीं कर पाओगे, गहरी सांस लोगे तो आपके अंदर बाकी के कीड़े नहीं घुसेंगे। जन्म आपके हाथ में नहीं, मृत्यु आपके हाथ में नहीं, बीच वाला जन्म जो है वो जीवन आपके हाथ में है। जो हमारे हाथ में है उसको हम जीते नहीं, जो हमारे हाथ में नहीं उसके डर में मरे मरे से है। सबसे पहली बात सोचो आप कि हमारे नियंत्रण में क्या है। हमारे नियंत्रण में आज अभी है, इसी पल ये हमारे नियंत्रण में है। प्रकृति कभी भी रोने वाले का सम्मान नहीं करती। ये हम हैं पागल मूर्ख लोग हैं जो रोने वाले का सम्मान करते हैं और उसको बहलाते फुसलाते हैं। हम दूसरों पे कंट्रोल करें या दूसरे हम पर कंट्रोल करें, दोनों भी चीजें प्रकृति के खिलाफ है। प्रकृति चाहती है समावेश करो, जीवन साझा करो, आप कुछ लो आप कुछ दो, इस जीवन की प्रक्रिया में आप सहभागी हो जाओ। हम जीवन के साथ क्या बना रहे हैं? अच्छा सुंदर जीवन बनाने की जगह पे हम हर कोई स्वार्थ के नाम पे जीवन को नरक बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम समावेश नहीं करना चाहते। हर जगह पे शोषण का जाल है। प्रक्रिया बन जाओ, आप कर्ता ना बनो। हर बार हम कर्ता बनने की कोशिश, क्यों कर्ता क्यों बनना है? क्योंकि कर्ता बनेंगे तो प्रक्रिया हमारे मर्जी से घटेगी। जो कंपनी ने बनाई, फैक्ट्री ने बनाई, कार भी हो या बाइक भी हो ना, एक बार अगर वो खुल गई तो वापस वैसे नहीं बनती जैसे पहले थी। वैसे ही आपका शरीर जो प्रकृति ने बनाया वो वापस वैसे नहीं बन सकता, आप कितना भी साइंस का इस्तेमाल करो। तो हर कुछ जो है वो आपके हाथ में है। आप उसको कैसे प्रतिसाद देते, उससे कैसे क्या बनाते। हर चीज जो आपको मिली है, जो पद आपको मिला है, जो सत्ता आपको मिली है, जो मौका आपको मिला है, उसके साथ आप क्या करते, इसके ऊपर आपका अगला जीवन निर्भर करता है। जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश में ना जाओ, आपका जीवन व्यर्थ ना करो। जो आपको सामने जो पल आ रहा है उसके साथ में आप कैसे बर्ताव करते हो, आप उससे क्या बनाते हो, इसे सीखो। और इसको सीख कर आपके जीवन को हर दिन कैसे बनाओ, सुंदर और समृद्ध बनाओ। दोस्तों, मनुष्य जीवन की प्रकृति क्या है? उसकी प्रकृति समावेश की है, साझा करने की है। जबकि एक पल भी हम प्रकृति से समावेश लिए बिना जी नहीं सकते। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? सदगुरु कहते हैं कि आपके आधे फेफड़े पेड़ पर लटके हुए हैं, जो पत्ते हैं वो आपके फेफड़े हैं, आपके फेफड़ों का हिस्सा है। अगर वो वहां से ऑक्सीजन पैदा नहीं करेंगे तो आप क्या लेंगे? तो पेड़ लगाओ ऐसे क्यों कहते? क्योंकि मनुष्य का पूरा जीवन पेड़ पे निर्भर है। कम से कम सांस के लिए तो पेड़ चाहिए। एक पल भी हम प्रकृति के समावेश के बिना जिंदा नहीं रह सकते, ये सच हम भूल जाते और यही परेशानी है। हर कोई राजा बना हुआ है, कोई मन का राजा है, कोई मन की रानी है, और बोल के भी बताते हैं मैं तो मन का राजा हूं, और वो कहती है मैं तो मन की रानी हूं, मुझे जैसा चाहिए वैसे मैं जीऊंगी, इसलिए तो नौकरी करनी, इसलिए तो पैसा कमाना, इसलिए तो स्वतंत्रता चाहिए मन का राज करने के लिए। मुझे सवाल पड़ता है कभी कभी, अगर तू पहले से मन का राजा है, तू पहले से मन की रानी है, तो दोबारा शादी क्यों करते? हेलो, क्यों करते? झंझट खड़े क्यों होते? क्योंकि ये पहले से शादीशुदा है, इन्होंने अपने मन से शादी कर ली है। राजा जो होता है उसका मन उसकी रानी होती है, और जो रानी होती है वो उसका मन उसका राजा होता है। यही मुसीबत है। हम जीवन को नियंत्रित करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। क्या है ये कोशिश? क्या है ये? पैसा कमाना, ये सत्ता कमाना, ये पद कमाना, ये बड़ा होना, प्रतिष्ठा कमाना, ये चाहिए क्यों? क्योंकि मेरी सत्ता चलनी चाहिए, मेरा राज चलना चाहिए। क्या ऐसा नहीं है? किसी भी लड़के को कौन सी लड़की अच्छी लगती है, या किसी भी पुरुष को कौन सी स्त्री अच्छी लगती है जो उसके कंट्रोल में रहे, और किसी भी स्त्री को कौन सा पुरुष अच्छा लगता है जो उसके मुट्ठी में रहे। स्वतंत्रता किसी को नहीं देनी है, चाहिए सबको, देनी किसको नहीं है। एक बार एक खेल खेला गया,
एक ट्रेनर ने अपने सभी प्रशिक्षणार्थियों के पैरों में, दोनों पैरों में गुब्बारे बांध दिए और उसने बोला आपके पास में 2 मिनट है। दूसरों के गुब्बारे बचेंगे तो आप हार गए, जिसके गुब्बारे आखिर में बचेंगे 2 मिनट बाद वो विजेता होगा। क्या लगा आपको, क्या होगा, क्या हुआ होगा? अंत में किसी के पैर में भी गुब्बारा नहीं था। अगर सभी तय करते कि सभी के पैर में रहेंगे तो क्या बुरा होता? रह सकते थे, लेकिन नहीं रहे, क्योंकि हमने बचपन से स्पर्धा सीखी है, दूसरों पे नियंत्रण करना सिखाया गया है। सबसे बड़ा बन, सबको नीचा दिखा। तो बड़ा ही तब बनेगा जब सबको नीचा दिखाएगा। यही तो सीख मिली है हमें। जाने अनजाने सीख क्या मिल रही है? सबसे अच्छा बन, मतलब सबको बुरा बना। सबसे अच्छा बनना अच्छी बात है, लेकिन तुझे अच्छा बनने के लिए दूसरों को क्या करना पड़ेगा? बुरा बनना पड़ेगा। इसलिए तो आजकल देखो आप, लोग खुद अच्छा बनते कि नहीं पता नहीं, लेकिन दूसरों को बुरा करने में उन्हें बहुत इंटरेस्ट आता है। दूसरों को नीचा दिखाने में, दूसरों की गलतियां दिखाने में। हमेशा खुद के आंखों में बड़ा सा दाग है वो दिखाई नहीं देता, दूसरों के आंखों में छोटा सा तिनका वो भी दिखाई देता है। ये हमारी सोच क्यों हो गई? क्योंकि हमें सबसे ऊपर, सबसे अच्छा, सबसे ताकतवर, सबसे पैसे वाला, सबसे प्रतिष्ठित, ऐसा सबसे अच्छा बनने का जो एक कीड़ा लगा दिया बचपन से हमारे अंदर, उससे हमने दूसरों पर नियंत्रण लाने की एक जिद पकड़ ली। आज हर कोई क्या करना चाहता है? कंट्रोल करना चाहता है। कोई वातावरण को कंट्रोल करना चाहता है, कोई गाड़ी को कंट्रोल करना चाहता है, कोई प्रतिष्ठा को कंट्रोल करना चाहता है, कोई करियर को कंट्रोल करना चाहता है, कोई पद को कंट्रोल करना चाहता है। हर कोई कंट्रोल करने की कोशिश करे। अब इसी सिलसिले में सदगुरु आज हमें कह रहे, जीवन में जो भी है ना, वो 100% आपके कंट्रोल में नहीं है। आपका शरीर भी नहीं है। आपके शरीर में कुछ क्रियाएं ऐसी है जो ऐच्छिक है और कुछ अनैच्छिक है। क्या आपका दिल आपके मन मुरातिब धड़कता है? अगर हवाले कर दिया उसको, आपके मन के हवाले अगर दिल को कर दिया तो क्या होगा? हाँ, करोड़ों लोग ऐसे मर जाएंगे, वो दिल धड़काना ही भूल गए, गुस्से में मर जाएंगे ना। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके शरीर में। जो सांस चलती है आपकी, वो आपके हाथ में नहीं है। हाँ ठीक है, उसको तेज कर सकते हैं, उसको गहरा कर सकते हैं, लेकिन हाँ उसके साथ आप गलत कर सकते हो, अच्छा नहीं कर सकते। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसकी सांस कैसी चलती है? बहुत गहरी और तेज चलती है, और पेट से आती है। आप देखो ना कभी बच्चे को, वो उसका पेट ऐसे होता है। और आमतौर पर युवाओं का देखो, प्रौढ़ का देखो, उसका क्या, उसकी छाती ऊपर नीचे होती है। तो ये टेम्पररी जोन है, इमरजेंसी को ज़िंदगी भर यूज़ करता है, और जो परमानेंट दिया है उसको भूल जाता है। गहरी सांस लेना लोग भूल गए, इसलिए प्राणायाम करवाना पड़ता है। गहरी सांस ले लो। गहरी सांस लोगे तो आप गुस्सा ही नहीं कर पाओगे। गहरी सांस लोगे तो आप गलतियां ही नहीं कर पाओगे। गहरी सांस लोगे तो आपके अंदर बाकी के कीड़े नहीं घुसेंगे। जो आप बेसुध हो जाते हैं ना, भूतकाल में चले जाते, भविष्य की चिंता करने बैठते, यही कारण है। आज सब लोग क्या कर रहे हैं? देखो, कोई मेमोरी कार्ड में सब चीज़ें जमा करके रख रहा है, बैंक में पैसा जमा करके रखा है, दिमाग में किसी के बारे में बातें, सुनी हुई बातें जमा करके रखी है। ये सब हम जमा करते हैं। क्यों? क्यों? भूतकाल पे कंट्रोल करना चाहते हैं। हम कल्पनाएं करते हैं क्योंकि हम भविष्य काल को क्या करना चाहते हैं? कंट्रोल करना चाहते हैं। जमा करते क्यों हैं? ताकि हमारा कल अच्छा हो। क्या तुम कल जिंदा रहोगे इसकी कोई गारंटी है? ये भी हाथ में नहीं है आपके। जैसे वैभव ने बताया कि जन्म आपके हाथ में नहीं, मृत्यु आपके हाथ में नहीं, बीच वाला जन्म जो है वो जीवन आपके हाथ में है। जो हमारे हाथ में है उसको हम जीते नहीं, जो हमारे हाथ में नहीं उसके डर में मरे से है।
कोसते हैं, क्यों इस घर में पैदा हो गया, क्यों ये मेरे माँ बाप है, क्यों इस जाति में, इस धर्म में पैदा हो गया, क्यों इस देश में, अमेरिका में क्यों नहीं आया। अरे बहुत सारे लोग कोसते हैं खुद को आपको पता नहीं, माँ बाप को बोलते मैंने क्या पाप किया, इधर जन्म हो गया, अगर अमेरिका में होता तो क्या तीर उखाड़ लेता वहां पे वो। अमेरिका वालों ने क्या उखाड़ लिया, वहां पे सब टैलेंटेड, सब इंडियन है। हाँ दोस्तों, सबसे पहली बात सोचो आप कि हमारे नियंत्रण में क्या है। हमारे नियंत्रण में आज अभी है, इसी पल ये हमारे नियंत्रण में है, लेकिन हम खोए खोए से है। जो जीवन हमारे हाथ में है उसे जियो। आप उसके साथ क्या कर रहे हो, यही आपके जीवन का रहस्य है। अभी जो आपके सामने घट रहा है ना, जो घटित हो रहा है अभी, इसी पल जो जा रहा है, ये पल जा रहा है, इस पल में जियो। अगर इस पल में जी गए ना और उसका सामना कर गए तो आप जीवन को जी लोगे। अगर इस पल को खो दिए, गए काम से आप। न जाने कितने जन्म भटके, कितनी बार पैदा हुए, कितनी बार मर गए, प्रकृति भी नहीं जानती। और वही चल रहा है, जैसे कीड़े मकोड़े पैदा हो रहे, मर रहे। अरे वो तो कोई तो ऐसे है कुछ मिनट में पैदा हो जाते हैं, मर जाते हैं। कोई जीव ऐसे है, बैक्टीरिया 12 से 20 मिनट के बीच में मर जाता है। मर जाता है मतलब 1 का 2 हो जाता है, खुद का अस्तित्व मिटा देता है। जब कोई परिवार विभाजित हो जाता है ना, तो एक तरफ से मर ही जाता है। तो ये जीवन जो है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमारे हाथ में क्या है कि हम प्रतिसाद कैसे दें। उससे क्या बना है, आपको किसी ने गाली दी, आप समझ लीजिए उसके अंदर दर्द है, उसने पीड़ा भुगत रहा है वो, और उस पीड़ा से। मुझे एक बात बताइए, आपके हाथ में कोई जख्म नहीं है, मवाद आएगा? आएगा नहीं। ये गंदा गंदा बांस, वो सड़ा हुआ, वो पूरा पस आएगा बाहर? नहीं। वो कहां से आता है? गंदगी कहां से आती है? सड़ी हुई चीज से आती है। हेलो, आती है? ताजे फल से, एकदम शुद्ध फल से कभी गंदगी आती है? उससे तो सुगंध आती है, उससे तो स्वाद आता है, स्वाद की खुशबू आती है। सड़े हुए फल से गंदगी आती है। समझ लेना, सामने से गाली आ रही है, सामने से आपको अपमानित किया जा रहा है, समझ लेना वो गंदगी है, वहां पे सड़ा हुआ है कुछ तो। लेकिन हम कब समझेंगे? जब हम समझ लेंगे कि मेरे हाथ में सिर्फ प्रतिसाद देना है। वो क्या करेगा वो मेरे हाथ में नहीं है, अगले पल में क्या घटेगा वो मेरे हाथ में नहीं है। बस इतना सा ध्यान रखो। कितना भी बुरा हो, अच्छा हो, लोग क्या हो जाते हैं, अच्छा हो गया कि बल्ले बल्ले करने लगते हैं, और बुरा हो गया, मन से विरुद्ध हो गया कि लेट जाते, खत्म हो जाते। हाँ, मुँह ऐसे मुंह लटकाए बैठे। इसका क्या गया जो उसने लाया था? अबे क्या लाया तूने और क्या गया तेरा? क्यों परेशान हो रहा है? खेल ही तो है, यही से तो उठाया है। जो यही से उठाया है यही छोड़ के जाना है। आप अमेरिका में कभी गए तो वहां पे ऐसे फार्म होते हैं, आप खेत में जाके कितना भी खा सकते हो, कोई पैसा देना नहीं। जितना आप घर पे लेके जाओगे उसका ही पैसा देना है। ऐसे फार्म है अमेरिका में। इंडियन को वहां छोड़ दो, वो कुछ नहीं खरीदेंगे, बस खा के आएंगे। लेकिन उनको पता नहीं है, जाने आने के लिए जितना पेट्रोल लगता है ना, उसका हिसाब करेंगे तो वो खरीदना ही पड़ेगा। हाँ, अब सोचो कि सब्जी लाने के लिए आपको 200 किलोमीटर जाना है, तो आप खरीदेंगे ना? नहीं तो 8 दिन का पेट में लेके जाएंगे। कंट्रोल कहां कर रहे हैं आप? देखिए, मेहनत करना आपके कंट्रोल में है, उसका फल क्या मिलेगा वो आपके कंट्रोल में नहीं है। उसके बारे में सोचो मत। अच्छा मिले तो मौज करो, ना मिले तो लड़ने की तैयारी रखो। हर कोई जीवन में हर दौर से गुजरता है, अमीर भी गरीब भी। सिर्फ जो चुनौतियां होती हैं ना वो अलग होती है।
अमीर के घर की चुनौतियाँ अलग होती हैं और गरीब के घर की चुनौतियाँ अलग होती हैं। गरीब के घर में उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती और आमिर के घर में ज़रूरतें इतनी पूरी होती है कि बीमार हो जाती है, कंट्रोल से बाहर हो जाती है। यहाँ साइकिल है चलाने के लिए और वहाँ पे सुपर बाइक है, वहाँ मरने के ज़्यादा चांसेस है। यह जीने के लिए कुछ नहीं है, बस दो छोर है, अलग कुछ नहीं है। ये दो छोर है, आप इधर भी आग लगी है उधर भी आग लगी, कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है, आप उसके साथ में कैसा सामना करते हो। अमीर भी गलतियां करते हैं और गरीब भी गलती, लेकिन गरीब की स्पीड कम होती है तो गलतियां की गुंजाइश कम होती है। धक्का भी लग गया तो बहुत बड़ा नहीं लगता, लेकिन अमीर का धक्का इतना बड़ा होता है कि वो खत्म हो जाते हैं, परिवार के परिवार खत्म हो जाते हैं। तो भगवान को धन्यवाद देना, गरीबी दी है ना तो सीखने के मौका तो दिया है। आपको अगर कोई बोले आपको डायरेक्ट 50 की स्पीड से गाड़ी चलाना है, सीखना ही 50 की स्पीड से, तो क्या होगी आपकी हालत। आपको 50,000 के ऊपर की ही नौकरी करना है, नीचे की करनी ही नहीं। आपको डायरेक्टली 1 मिनट में 100 और डिजिट्स की स्पीड से ही टाइप राइटिंग सीखना है। अगर ऐसी आपको अगर कंडीशंस लगाई जाए तो क्या आप जीवन में सफल हो पाओगे, जी पाओगे। तो अमीर के वही होता है, उसको एक लिमिटेड स्पीड से आगे चलना पड़ता है। तो उस स्पीड को मेंटेन करने के लिए काबिलियत लगती है। जमीन पे आप साइकिल पे जा रहे हो, कोई दिक्कत है क्या, कोई मुश्किल है। लेकिन बचपन में ही आपको हेलीकॉप्टर मिल गया तो हर पल मरने का चांस है। ये साइकिल से गिर गया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सर फटेगा, कुछ पाँव में कुछ खरोंचें आएंगी। वो ऊपर से गिर गया तो क्या होगा। तो आप ऐसा मत समझना अमीरी बहुत आसान है। यहाँ पे वो गुड्डा गुड्डियों के साथ खेलते, वहाँ पे असली से के साथ खेलते। बस इतना फर्क है। वो ज़्यादा रिस्क है, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं। तो कंट्रोल में हमारे कुछ भी नहीं है, जो भी है वो है भी और नहीं भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। बराबर है। देखो, जीने के लिए मेहनत तो करनी है, जीने के लिए तो जो भी शरीर की ज़रूरतें हैं वो पूरी करनी है। जो समाज में रहना है तो समाज के साथ तालमेल तो बनाना ही है, रीति रिवाज को आगे चलाना ही है। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, आपकी इच्छा हो या ना हो। लेकिन अगर आपने उसको साथ में लेकर अगर जीना सीख लिया तो आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। आप जी लो। अगर आप लड़ाई नहीं करोगे, आप संघर्ष नहीं करोगे तो रोओगे, बस। दूसरा क्या होगा, हताश होगे। निराश भी जीता है और जो आशावान होता है वो भी जीता है। वो इसी संसार में जीते, दोनों भी। खुले में घूम रहा है और जो जेल में बंद है, दोनों भी वही जिंदा है। दोनों के पास में एक चीज है जो कोई नहीं छीन सकता, वो है जीवन। वो उतनी है जितनी सबके पास है। उस जीवन का कोई नुकसान नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। आपसे वो जीवन कोई नहीं छीन सकता। ये अधिकार प्रकृति ने किसी को नहीं दिया। आपका वो जीवन कोई गंदा नहीं कर सकता। किसी महिला की इज्जत लूटी जा सकती, लेकिन उसकी आत्मा कलंकित नहीं की जा सकती। उसकी आत्मा की जो अस्तित्व है उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। उसका शरीर खत्म किया जा सकता है, ऊर्जा नहीं, जब तक कि वो खुद को कलंकित समझे। कोई आपसे कुछ भी छीन नहीं सकता। आपने बहुत बार सुना होगा, लोगों ने बड़े बड़े साम्राज्य मिट्टी में मिल गए और वापिस खड़े कर लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का आप उदाहरण ले लो। जब मिर्जा राजा आए दिलेर खान के साथ, तब पुरंदर का तय हुआ तो 28 किले देने पड़े। शुरू भी हुआ था, अभी शुरू हुआ था। स्वराज्य अभी खड़ा हो रहा था, अभी राज्याभिषेक भी नहीं हुआ था, राजा भी नहीं था, और छीन लिया गया,
खत्म हो गया। ऊपर से राजा को गिरफ्तार कर लिया गया, बहलाकर फुसलाकर जीवन रक्षा का वचन देकर लेके गया आगरा और वहां जाके कैद कर लिया, षड्यंत्र रचा गया। जब प्रकृति कहानी रचती है उसके आगे किसी सम्राट की भी कुछ नहीं चलती, उसके कंट्रोल में कुछ नहीं। उसे लगा अभी मेरा पूरा कंट्रोल हो गया। वो पागल खुद को सम्राट समझ बैठा था। क्या हुआ आगे की कहानी पूरी दुनिया जानती। फिर से साम्राज्य खड़ा हो गया, राज्याभिषेक हो गया और छत्रपति बन गए। तो हम जब सोचते हैं ना कि हमारे कंट्रोल में, वो छोड़ो, वो आप उसको आपके जीवन को कैसे बना रहे हो, जो भी घट रहा है आपके साथ में, अभी आपके पास में जो भी है उस चीज को लेकर आप क्या बना रहे हो। ऐसे बोलते हैं अगर किसी ने आपको पत्थर और बीटे मार दी ना तो उससे अपना घर बना लो। समझदार लोग उससे अपना क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं। आपको जो गालियां देते हैं, जो आपको अपमानित करते हैं, उससे ऊर्जा पालो और जिद पे अड़ जाओ। कुछ बन के देखो, कुछ बना के दिखाओ। आपके पास में 2 ही रास्ते हैं, या तो निखर जाओ या तो बिखर जाओ। बिखरोगे तो भी वापिस जन्म लोगे, निखरोगे तो भी वापिस जन्म लोगे, लेकिन यहां पे उन्नति है, यहां मुक्ति का मार्ग है और यहां आप नरक में जाओगे। प्रकृति कभी भी रोने वाले का सम्मान नहीं करती। ये हम हैं पागल मूर्ख लोग हैं जो रोने वाले का सम्मान करते हैं और उसको बहलाते फुसलाते हैं। जो आक्रोश करता है, जब संताप करता है, जो रोता है, उसका आप सम्मान करेंगे, उसकी इज्जत करेंगे, उसके ऊपर सहानुभूति दिखाएंगे तो उसकी आदत बन जाएगी और वो उसके खुद के लिए वो खतरनाक है। उसका जीवन गंदा बन जाएगा, वो उसको हथियार बना लेगा और आपको कंट्रोल करेगा। ये आतंकवादी करते क्या है, यही तो करते हैं। जब बच्चे हमारे घर में, छोटे छोटे बच्चे माँ बाप को ब्लैकमेल बनाते, पापा मुझे साइकिल दिलाओ नहीं तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ये क्या है, ये अतिरेकी है ना, आतंकवादी है। ये छोटा आतंकवादी है, वो कंट्रोल कर रहा है पापा को। पापा के प्यार की बदौलत वो कंट्रोल कर रहा है। तो ये सब चीजें जो हमारे जीवन में घटती है उसको हम आगे लेकर जाएंगे। हम दूसरों पे कंट्रोल करें या दूसरे हम पर कंट्रोल करें, दोनों भी चीजें प्रकृति के खिलाफ है। प्रकृति चाहती है समावेश करो। क्या करो, जीवन साझा करो। आप कुछ लो, आप कुछ दो। इस जीवन की प्रक्रिया में आप सहभागी हो जाओ। जो चल रहा है उसमें आपकी भूमिका को ढूंढो और करो। कोई आएगा आपको बताएगा। आपको भूख लगती है तो कोई बताता है, हाँ बताता है। लेकिन बचपन से हमें आदत लग गई ना, माँ 4 बार बोलती है बच्चा खाना खा ले, खाना खा ले। तो इसलिए तो माँ की याद आती है हमें। प्रेम वगैरह ये सब झूठ मूठ है, हाँ? उसने आदत लगाई। हाँ? बेटा नहा ले, अभी 8-8 दिन नहीं नहाता। हाँ? अच्छा हुआ गोलियां नहीं निकली। ऐसा है। तो ये जो हमारी आदतें हैं ना, अभी भी हम देखो, हमेशा याद रखना, अगर आपसे कोई प्रेम करने वाला है ना, बड़े आकर जाते लोग, और कोई पूछता नहीं ना तो खुद खा लेते। अगर कोई प्रेम करने वाला है, पूछने वाला है, ख्याल रखने वाला है, तो बड़े नखरे करते, बड़े आँख करते, उसको कंट्रोल करते, प्रेम का जरिया बनाते कंट्रोल करने का। अरे जो बहने का जरिया है उसको कंट्रोल करने का जरिया बनाते। क्या पागल लोग तो, और जीवन का आनंद लेना चाहते। हाँ? अरे जिस पौधे पर तूने तुम्हारा बसेरा बनाया, उस पौधे की शाखाओं को तुम छेद बना के कमजोर कर रहे हैं। तुम्हारा जो बसेरा है वो कहां जाएगा? डंडी टूटने के बाद गिर जाएगा जमीन पर, तुम्हारे बच्चे बिखर जाएंगे।
आज मनुष्य क्या कर रहा है? खुद का दुश्मन बना हुआ है इसी आदत की वजह से। सही गलत है? तो वही है, हम जीवन के साथ क्या बना रहे हैं? अच्छा सुंदर जीवन बनाने की जगह पे हम हर कोई स्वार्थ के नाम पे जीवन को नरक बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम समय वेस्ट नहीं करना चाहते। हर जगह पे शोषण का जाल है। बराबर। तो जीवन जो है वो पूरी तरह एक दूसरे के समावेश के लिए है। आप आपका रोल करो, बस प्रक्रिया बन जाओ, आप कर्ता ना बनो। हम क्या बनते हैं? हर बार हम कर्ता बनने की कोशिश। क्यों कर्ता क्यों बनना है? क्योंकि कर्ता बनेंगे तो प्रक्रिया हमारे मर्जी से घटेगी। देखो, लोग बड़े शान से बोलते हैं, इनकी शादी हमने बनाई। अच्छा, हाँ? तेरे घर पे तुझे कोई पूछता भी नहीं और यहाँ पे तू शादियां बना रहा है। हाँ? ऊपर बैठा भगवान सोच रहा होगा, चलो अच्छा है मेरा काम कर रहा है। हाँ? अक्सर लोग बनाने वाले बिगाड़ देते हैं। हाँ? सबसे बदनाम अगर कोई है तो एजेंट है। सही है ना? किस दो के बीच में किसी तीसरे को डाल दो। सभी सीरियल्स में, आप टीवी में कहीं भी मालिका खोल लो, वही है। तीसरे की बिना मालिका बनती ही नहीं। वैसे हो गया जीवन, एजेंट हो गए बीच में, बिजनेस में, जीवन में, हर जगह पे। अब खेती में भी आ गए, दवा में भी आ गए। हाँ? तो इन तीसरी चीज ने हमारे जीवन को अलग थलग कर दिया। हम पहले से एक है, जीवन पहले से सुंदर है और प्रकृति के साथ में है। हम प्रकृति के ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। जितना हम प्रकृति के ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे उतना प्रलय जल्दी आएगा, दुनिया में भी और इस दुनिया में भी। मैंने कल जो सुना मैं तो चौंक गया। एक करोड़पति है, वो पैरालिसिस का अटैक आ गया, कोमा में चले गए। दूसरे पैरालिसिस का अटैक हमारे ऊपर जो कल मिले थे हमें, एक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, तो दोनों मेरे सामने एग्जाम्पल थे। अपने वाले तो 3 महीने में खड़े हो गए, तैयार हो गए, काम पे लग गए, स्वस्थ हो गए। और वो बेचारे, उनका दिमाग खोलकर कहीं उनका पेट में रखा है। आपको पता है? मुझे तो नहीं पता था। आधा दिमाग खोलकर कहां रखा है? पेट में। हेलो, आपको किसी को पता है? हाँ, वो दिमाग को कोमा में सूजन आती है और वो जिंदा रखना चाहिए, इसलिए वो उसको आपके बॉडी में ही कहीं छिपा देती। तो दोस्तों, ये साइंस ने शरीर के ऊपर, प्रकृति ने जो बनाया शरीर है उसके ऊपर क्या किया? नियंत्रण बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई गारंटी नहीं है वो उसको वापस जगा पाएंगे। हाँ? जितना प्रकृति आपके साथ में आराम से डील कर सकती है उतना साइंस नहीं कर सकता। तो यही तो बात है, हमने प्रकृति को कैसे प्रतिसाद देना चाहिए, हम उससे बनाते क्या है। हमें बुद्धि मिली, हम बुद्धि से विश्लेषण करते हैं, बातों में भी विश्लेषण करते हैं और साइंस में जाके ऑपरेशन करते हैं। यहां पे जानकारी की चीरफाड़ करते हैं, बाल की खाल उखाड़ते हैं, और वहां भी पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके वापस, वो क्या मशीन है क्या, डिसेंबल करके असेंबल कर रहे हैं। हाँ? अरे जो कंपनी ने बनाई, फैक्ट्री ने बनाई, कार भी हो या बाइक भी हो ना, एक बार अगर वो खुल गई तो वापस वैसे नहीं बनती जैसे पहले थी। वैसे ही आपका शरीर जो प्रकृति ने बनाया वो वापस वैसे नहीं बन सकता, आप कितना भी साइंस का इस्तेमाल करो। तो प्रकृति के ऊपर नियंत्रण करना या अपने जीवन के ऊपर नियंत्रण करना, ये पागलपन छोड़ो। फिर क्या करो? इस जीवन को जी लो, जो भी सामने आए उससे अच्छा बना लो। कितना अच्छा बना सकते हैं आप? अभी देखो, आपके सामने जो भी परिस्थितियां हैं उस परिस्थिति में आप उससे बेहतर कैसे कर सकते। देखो, सबके साथ मुश्किलें आती है,
सबके साथ कोई मोह माया के जाल आते हैं, सब जवानी से गुजरते हैं। कोई उस जवानी की ताकत को, अपनी ऊर्जा को वो एक मिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई विरले, और बाकी सब बह जाते, उस सैलाब में, जवानी के सैलाब में बह जाते। किसी के पास पैसा आता है जीवन में, कभी न कभी आता है, आपके पास मौका आता है, मौके आते हैं बहुत सारी, तो उस मौके का फायदा उठा के जीवन को संवार लेते हैं, पैसे से कुछ उन्नति कर लेते। कोई उस पैसे को उड़ा देते और मौज कर लेते। तो हर कुछ जो है वो आपके हाथ में है, आप उसको कैसे प्रतिसाद देते, उससे कैसे क्या बनाते। आपके पास में जो जीवन की अवस्थाएं हैं, बचपन है, प्रौढ़ है, युवा है, बराबर है, जो आपके पास में बुद्धि दी है ईश्वर ने, आप उसके साथ क्या कर रहे हो। आपके पास में वक्त दिया है हर दिन, उसके साथ आप क्या कर रहे हो। अच्छा वक्त है, बुरा वक्त है, चैलेंज है, सुकून है, क्या कर रहे हैं आप। ये सब कुछ आपके पास में रिश्ते हैं, आज आप उन रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं, उनको आप ईमानदारी से निभा रहे हैं, चाहे वो आपको गलत समझे। आप ईमानदारी से क्या उनके साथ जुड़े हुए हैं, या आप उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। हर चीज जो आपको मिली है, जो पद आपको मिला है, जो सत्ता आपको मिली है, जो मौका आपको मिला है, उसके साथ आप क्या करते, इसके ऊपर आपका अगला जीवन निर्भर करता है। तो आपको तय करना है कि आपके जीवन के शिल्पकार आप ही हो। तो आपको अगला शिल्प कैसे बनाना है, या भूत बनाना है या ईश्वर को बनाना है। जो भी बनाएंगे आप बनाएंगे। भले आप चाहे परिस्थिति पे दोष दो, किसी और पे दे दो, माँ बाप पे दे दो, किसी के ऊपर भी दे दो, लेकिन असलियत यह है कि आप जो भी बनेंगे, जो भी बनाएंगे, वो आपका बनाया हुआ, प्रकृति का नहीं, ईश्वर का भी नहीं। तो सद्गुरु और मेरी खुद की भी इतनी कामना है कि आप जान लो, जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश में ना जाओ, आपका जीवन व्यर्थ ना करो। आप जो आपको सामने जो पल आ रहा है, उसके साथ में आप कैसे बर्ताव करते हो, आप उससे क्या बनाते हो, इसे सीखो। और इसको सीखकर आपके जीवन को हर दिन कैसे बनाओ, सुंदर और समृद्ध बनाओ। धन्यवाद।